आजादी से 4 दशक पूर्व की बात है। स्वतंत्रता संग्राम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहा था। लंदन में दादा भाई नौरोजी, जो कि एक ओवरसीज कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और दूसरी तरफ श्याम कृष्ण वर्मा जी, जो कि विदेशी सरजमी पर क्रांतिकारियों के सबसे बड़े गॉडफादर माने जाते थे, उनके संपर्क में अभी अभी भारत से पहुंची एक महिला। एक ऐसी महिला जिसके ओजस्वी विचार एवं भाषण सुनकर हजारों किलोमीटर दूर अंग्रेज तिलमिला उठते थे। उन्हें उनसे अपने उपनिवेशवादी शासन को खतरा महसूस होने लगा था और इसी वजह से उन्होंने उसे रोकने या मार देने तक का फरमान सुना दिया था। एक ऐसी महिला जिसने विदेश में अंग्रेजों के सामने पहली बार यूनियन जैक को नकार दिया था और भारत का झंडा फहराया था, और ये थी क्रांति की जननी भीकाजी रुस्तम कामा। नमस्कार शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका कोल रेडियो के ध्वनि कार्यक्रम की इस श्रृंखला में, जिसका नाम है जीवन वृत्तांत, और मैं हूं विक्रांत विक्रम। आज हम जानेंगे वीरांगना भीकाजी रुस्तम कामा की जीवन यात्रा को, जिन्हें भारतीय तिरंगे की प्रथम निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी आवाज बुलंद की है। 1857 के स्वातंत्र्य समर के 4 वर्ष बीत चुके थे। अंग्रेजों ने इस क्रांति के विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन गलियों एवं सड़कों पर इंकलाब के नारों का तराना अब भी सुनाई दे रहा था। और इसी तरानों के बीच 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीकाजी। प्यार से सभी उन्हें भीकू भीकू कहते थे। उनकी माँ का नाम था जीजाबाई और पिताजी सौराब जी पटेल, जो कि एक जाने माने व्यापारी थे। अंग्रेजों से थोड़ी हिमायत भी रखते थे, इसलिए अंग्रेजी माहौल में ही उन्होंने भीकाजी की परवरिश की। अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में दाखिला करा दिया गया, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भीकाजी ने अपने आसपास के लोगों का अंग्रेजी हुकूमत में दमन होते हुए देख उनके कोमल मन को गहरा आघात हुआ। उन्होंने समाज के कार्यों की तरफ रुचि लेना शुरू कर दिया। भीकाजी बचपन से ही देशभक्ति की भावना से जागृत थी। 1885 में उनका विवाह पेशे से वकील रुस्तम जी कामा से हुआ, लेकिन यह विवाह सुखद नहीं रहा। जहां रुस्तम जी ब्रिटिश शासन को भारत के विकास के लिए वरदान मानते थे, वहीं भीकाजी देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थी। 1896 में जब मुंबई में हैजे की महामारी फैली, तो भीकाजी बिना किसी स्वार्थ के सेवा कार्य में जुट गई। उन्होंने दिन रात बीमार लोगों की सेवा की, लेकिन इस काम ने उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाला। बीमारी के इलाज के लिए वे 1901 में ब्रिटेन चली गईं। वहां उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर से हुई, और जल्द ही वे भारत की स्वतंत्रता की आवाज बन गई। 1907 का वर्ष भीकाजी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में भीकाजी कामा ने भारत की स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद किया और उस मंच पर पहली बार भारत के तिरंगे झंडे को फहराया। यह झंडा 3 रंगों में बना था, हरा, पीला और लाल। हरे रंग की पट्टी में 8 कमल थे, जो कि भारत के 8 प्रमुख प्रांतों का प्रतीक थे। पीली पट्टी पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था और लाल पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र बने हुए थे। यह वह क्षण था जब दुनिया ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला झंडा देखा और महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता की गूंज अब विश्व पटल पर गूंज रही है। जर्मनी में भारतीय तिरंगा फहराने के बाद भीकाजी कामा ने अमेरिका और यूरोप में भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में अभियान चलाया। उन्होंने फ्रांस से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज को विदेशों तक पहुंचाता था। उनका कार्य ब्रिटिश सरकार की नजरों में खटकने लगा और उन्हें कई बार धमकियां भी दी गई, लेकिन भीकाजी कामा नहीं डरी। भीकाजी कामा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे अपने जीवन की अंतिम पल अपने मातृभूमि पर बिताए। बहुत कोशिशों के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1935 में भारत लौटने की अनुमति दी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष भारत में बिताने के बाद 13 अगस्त 1936 को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। भीकाजी कामा का जीवन हमें साहस, समर्पण और देशभक्ति की मिसाल देता है। आज जब हम स्वतंत्र भारत के तिरंगे को गर्व से फहराते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव में मदाम भीकाजी कामा का अदम्य साहस और संघर्ष छिपा है। उनके सम्मान में भारत में कई स्थानों और गलियों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 26 जनवरी 1962 में भारतीय डाक ने उनके समर्पण और योगदान के लिए उनके नाम का डाक टिकट जारी किया था।
आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसे एक पारसी महिला ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तिरंगे की प्रथम निर्माता बनी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सही मायनों में देशभक्ति क्या होती है। अगली बार एक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के जीवन की यात्रा के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।